किश्तवाड़ के चसोती गांव में बादल फटने से मची त्रासदी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। किसी ने अपने बच्चों को खोया तो किसी ने अपने माता पिता को। जम्मू की रेशम घर कॉलोनी की ममता का शव तो मिल चुका है, लेकिन उसके 2 बच्चों समेत 7 परिजन अब भी लापता हैं। वहीं चसोती के राजेंद्र सिंह की मां इस हादसे की भेंट चढ़ गई। गांव के हरीश सिंह ने अपने पिता समेत 5 करीबी रिश्तेदार खो दिए हैं। पीड़ित परिवार अब सुरक्षित जगह पर बसाने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आज सुबह भी 2 शव मलबे से निकाले गए, जिनमें एक की पहचान बिश्ना निवासी धीरज शर्मा के रूप में हुई। उनका परिवार अब भी गहरे सदमे में है। किश्तवाड़ की तबाही ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया, कई बच्चे अनाथ हो गए और कई परिवार उजड़ गए। जम्मू के रेशम घर कॉलोनी का ये घर अब मातम में डूबा हुआ है। यहाँ की बेटी ममता का शव बरामद हुआ है, लेकिन उनके 2 छोटे बच्चे और कुल 7 परिवार वालों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। माँ बाप की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आस पड़ोस के लोग भी गमगीन हैं। किश्तवाड़ में जो घटना घटी है उसमें कई लोगों के अपने जो हैं वो चले गए हैं। अभी भी कई लोग लापता है। मैं एक ऐसी ही फैमिली में मौजूद हूँ जिनकी एक बेटी ममता का शव मिला है, लेकिन अभी भी 7 लोग मिसिंग हैं। उनके ममता जी के पिता मेरे साथ मौजूद हैं। ये कब गए थे मचेल? और मैं गए थे मंगलवार को जी, मंगलवार को गए थे, तो बुधवार को इन्हें दर्शन किए हैं, तो वीरवार को घटना घट गई। और इनकी मिस कॉल आई थी ममता रानी की, उसके बाद कोई पता नहीं। 2:30 बजे मिस कॉल आई थी। जिनका शव मिला है ममता आपकी बेटी, उनका कॉल भी आया था आपको उसी दिन? उसी दिन 2:30 बजे। अच्छा, हाँ, 2:30 बजे कॉल आई। उसी के बाद फिर कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कख नहीं, कोई फोन नहीं लगा, कोई पता नहीं। उसके अलावा कौन कौन आपकी फैमिली में कौन कौन मिसिंग है अभी लापता? हमारी फैमिली है, मेरी बच्ची और ममता के एक बच्ची एक बेटा और उसकी सास, उसकी ननान की लड़की और लड़का। मेरे बच्चे हैं, एक परी, एक चीकू, एक ममता राई मचेल में गई आई जशोती आड़ी। ओ चाह पिया दी जशोती बैठी है, चाह पिया दी। साढ़े बंदे बड़े होंगे, वो आखले चलो आखले चाह पीनी है। वो चाह पींदे लगे, नेचरा गामा हो गया। मेरी बच्चे का घर उजड़ी गया, मेरी नूंह दा, मेरे पुत्र का घर भी नहीं पता लगा। न्यूज़ 18 की टीम ने चसोती गांव के राजेंद्र सिंह के घर का भी रुख किया। राजेंद्र सिंह ने अपनी मां को इस त्रासदी में खो दिया है। हादसे के वक्त राजेंद्र और उनके भाई गांव में ही थे। उन्होंने बताया कि उनकी मां लंगर साइड के पास थी, तभी बादल फटा और तबाही मच गई, जिसके बाद राजेंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। क्लाउड बर्स्ट हुआ तो किसी को विद इन मिनटों की बात है, 1-2 मिनट के अंदर किसी को कुछ नहीं पता और तहस नहस हो गया सर। और जब सारे लोग हम लोग अपना रिलेटिव को अपने घर वालों को ढूंढने लगे, तो मैंने सब जगह जब देखा तो मेरी माँ मिसिंग थी। फिर उसी दौरान मैं 1-2 मिनट के अंदर उधर गया। वहाँ पर क्या दिखते हैं सर, वहाँ पर कुछ बेचारे ऐसे बोल रहे थे, सर बचाओ हमें, और कुछ की डेथ हो गई थी ऑलरेडी। तो हम क्या करें, हम अपने लोगों को ढूंढे या उनको बचाएं, क्योंकि बचाने वाले वहाँ पर बहुत कम थे। हमारा अपना पालन पोषण पूरा जो था वो हमारे खेती पाए था, और हमारे खेती पाए से मतलब पूरा ही कनेक्शन टूट गया। अब देखते हैं प्रशासन हमें क्या आगे क्या भरोसा देता है। चीफ मिनिस्टर ने भी अभी कंपनसेशन अनाउंस की है। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, हमारे घर में बैठे थे। उन्होंने बोला जो चले गए हैं उनका तो मैं नहीं ला सकता हूँ, लेकिन जो जान वाला जो नुकसान हो गया उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आपका माली नुकसान हुआ है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये विश्वासन देकर। आप चाहते हैं कि रिलोकेशन ही बेस्ट है? बिल्कुल सर, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। अगर दोबारा ऐसा होगा तो ये मंजर और भयानक हो सकता है। चसोती के हरीश सिंह का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस तबाही में उन्होंने अपने पिता समेत 5 परिजनों को खो दिया। हादसे की यादें उनके जहन से मिट नहीं रही, जिसके बाद हरीश ने बताया कि जब उन्होंने खुले मैदान में अपने नजदीकी रिश्तेदारों के शव पड़े देखे तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई।
अब उनकी अपील है कि सरकार उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट करे और पीड़ित परिवारों को आर्थिक पैकेज मुहैया कराया जाए। 14 तारीख को 12 बजे के बाद अचानक जैसे एक नाला इस साइड में आप गए होंगे, यहाँ पर नाले में वहाँ अचानक ब्लास्ट की आवाज़ आई। जैसे ब्लास्ट हुआ तो वहाँ से क्लोज ब्रेस्ट रोके तो वो वहाँ से पानी आया नीचे के लिए, तो फिर यात्रा का माहौल था, बहुत ही लोग। तो मेरे फादर साहब और मेरी बहन की लड़की तो मेरी मम्मा, वो इस साइड हमारा मकान है, एक ये हमारे चाचे का मकान, इसमें रह रहे हैं हम। इस साइड हमारा मकान था, बिल्कुल साथ में। बिल्कुल साथ में। तो जब वो हुआ तो मेरे पापा तो मेरे बहन की लड़की तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। मेरी मम्मी बच गई है, वो जख्मी है। आपके पापा की डेथ हुई और किसकी हुई? बहन की लड़की। अच्छा, बहन की लड़की की। उनकी एक मेरी बूजी, मामी की लड़की। मेरी बूजी अभी मिसिंग है, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। कितने टोटल हैं जो आपके परिवार के लोग हैं? मेरे परिवार के हैं जनाब 5 लोग। 4 लोग डेथ हो गए, एक मिसिंग है। नहीं, उसकी भी नेचुरल डेथ है, वो भी उधरी थी। अब आप चाहते क्या, डिमांड क्या आपकी? सर हमारी यही डिमांड है, हमें घर चाहिए, हमारे लिए कहीं जमीन अलॉट किया जाए। खाने के लिए अब सर्दी का टाइम भी आ रहा है, अब हमारे से मतलब आज से सर्दी स्टार्ट है। अब जो भी दिन आएगा वो सर्दी का आएगा, गर्मी नहीं आएगी अब हमारे में। अब हमारे में मतलब हमें कुछ भी नहीं है सर, हमारे लिए हर एक इंतजाम किया जाए। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबे से शव निकाल रही हैं। जम्मू के पेशनाह निवासी धीरज शर्मा का भी शव बरामद किया गया है। धीरज के भाई विजय शर्मा अपने छोटे भाई का शव लेने जम्मू से आए। भाई की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। क्या बोले सर हम? कब आए थे ये यात्रा में? कब जिस दिन हादसा हुआ उससे एक दिन पहले ही आए थे वो। कितने लोग थे, कितने थे फैमिली में? कुछ लेडीज थी, लड़कियां थी, अपनी बहनें थी। तो ये यहाँ पे थे उस टाइम, वो नहीं थे यहाँ पे? दर्शन करके वेट कर रहे थे यहाँ पे आके उनका। अच्छा, दर्शन कर किए गए? हाँ, वो पीछे आ रहे थे। अच्छा, ये आगे निकल के वो थोड़ा पीछे ही रह गए थे। अच्छा, ये पहुंच गए थे। वो पीछे रह गए थे, ये आगे थे, फिर उनका वेट कर रहे थे ये। हाँ, वेट कर रहे थे उनका। ये आपके बड़े भाई थे? मेरा छोटा भाई था, सबसे छोटा था। क्या करता था ये? ऐसे ही था, मेरा पढ़ता ही था, थोड़ा बहुत काम भी कर लेता था। चसूती गांव के लोग अब तक इस खौफनाक मंजर से उबर नहीं पाए। कई घर पूरी तरह तबाह हो गए और कई अब भी लापता लोगों की तलाश में टकटकी लगाए बैठे हैं। तबाही से पीड़ित परिवार सरकार से बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जाए और उनके दर्द को समझते हुए आर्थिक मदद दी जाए। गाँव के लोग एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। किश्तवाड़ की इस त्रासदी ने न सिर्फ इंसानी जानें छीनी बल्कि कई घरों की खुशियाँ और उम्मीदें भी लूट ली। किसी ने अपना सहारा खो दिया तो किसी के सर से माँ बाप का साया ही उठ गया। अभी परिवार बस सरकार से मदद की गुहार लगाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए किश्तवाड़ से संवाददाता समीर भट्ट और राजन वैद की रिपोर्ट। चसोदी गांव की त्रासदी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही बल्कि हर घर की बिखरी कहानियों में दर्ज हो चुकी है। कहीं माता पिता अपने बच्चों के इंतजार में हैं तो कहीं बेटे अपनी मां के बिना बेसहारा हो चुके हैं। हरीश सिंह जैसे कई परिवार अब उजड़ चुके हैं और सुरक्षित ठिकानों की मांग कर रहे हैं। जम्मू के विजय शर्मा अपने भाई धीरज का शव लेकर लौट रहे हैं, जबकि 3 बहनों का बच जाना उनके लिए एक ही समय पर राहत और पीड़ा दोनों है। राहत बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों का दर्द कम होता नहीं दिख रहा।